हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है 3D प्रिंटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। 3D प्रिंटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में मेडिसिन की दुनिया को बदलने का पोटेंशियल रखती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू 3D प्रिंटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। So 3D printing, also known as additive manufacturing, it is an emerging technology in pharmaceutical used for customized drug formulation, complex dosage form, and patient-specific medicine. 3D प्रिंटिंग यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी का यूज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कॉम्प्लेक्स डोसेज फॉर्म और पेशेंट स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये टेक्निक खासकर उन पेशेंट के लिए यूज़फुल है जिनको कस्टमाइज्ड डोसेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि जेरियाट्रिक जो बुजुर्ग लोग होते हैं और पेडियाट्रिक बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज इन फार्मास्यूटिकल्स। फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 3D प्रिंटिंग के कई अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। उनमें फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटिंग, जिसका यूज होता है लिक्विड फॉर्म में ड्रग को प्रिसाइज लोकेशन पर डिपॉजिट करने के लिए इंकजेट प्रिंटिंग का यूज किया जाता है। सेकंड है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसको एफडीएम भी बोलते हैं। ये एक ऐसी फिलामेंट बेस्ड टेक्निक है जो ड्रग को लेयर्स में प्रिंट करती है। थर्ड है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, दैट इज एसएलएस। इसका यूज किया जाता है पाउडर फॉर्म ड्रग्स को लेजर के थ्रू फ्यूज करके टैबलेट बनाना, जिसको हम बोलते हैं एसएलएस। और एसएलए मीन्स यूवी लाइट का यूज करके ड्रग को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड लास्ट है हमारी पाउडर बेड प्रिंटिंग। ड्रग्स को पाउडर फॉर्म में लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं? पाउडर बेड प्रिंटिंग। ईच मेथड हैज स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। फर्स्ट है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सेकंड, complex drug release profiles, both immediate and sustained release. Third है reduce waste and cost effective in production. Fourth है multi drug combination in a single tablet. And last है rapid prototyping of new formulation. पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब है हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज डोसेज फॉर्म तैयार किया जाता है। कॉम्प्लेक्स ड्रग रिलीज प्रोफाइल मीन्स इमीडिएट एज वेल एज सस्टेन रिलीज और मल्टी लेयर टैबलेट बनाना इससे आसान हो जाता है। थर्ड है वेस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इस मेथड से मटेरियल का वेस्ट कम होता है और कॉस्ट भी रिड्यूस की जा सकती है। देन मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन, एक ही टैबलेट में मल्टीपल ड्रग कंबाइन की जा सकती है। एंड लास्ट है फास्टर ड्रग डेवलपमेंट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन। देन अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। फर्स्ट, एफडीए अप्रूव्ड 3D प्रिंटेड ड्रग, दैट इज स्प्रेटाम, जिसको हम लेवेट्रिसिटाम भी बोलते हैं, फॉर एपिलेप्सी। देन customized drug dosage form for both pediatric and geriatric use. On demand drug manufacturing in hospital and pharmacies. Then tissue engineering and bioprinting for regenerative medicines. इसके बाद कुछ challenges है in 3D printing for pharmaceuticals. First है regulatory hurdles. Second, material selection and drug stability issue. Third है high initial investment and technology adaptation. Fourth है scalability और mass production challenges. हर नए इनोवेशन के लिए कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। 3D प्रिंटिंग के फार्मा सेक्टर में कुछ
चैलेंजेस है। फर्स्ट है रेगुलेटरी हर्डल्स। जो एफडीए और ईएमए जैसे रेगुलेटरी बॉडीज होती है उनकी स्ट्रिक्ट अप्रूवल को पास करना मुश्किल होता है। सेकंड, मटेरियल सिलेक्शन एंड ड्रग स्टेबिलिटी। हर ड्रग को 3D प्रिंट करना पॉसिबल नहीं होता। कुछ ड्रग हीट या लाइट सेंसिटिव भी होते हैं। थर्ड है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है और हर फार्मा कंपनी इसे तुरंत अडेप्ट नहीं कर सकती। देन लास्ट है मास प्रोडक्शन और स्केलेबिलिटी इशू। मास प्रोडक्शन के लिए ये टेक्नोलॉजी अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। देन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ 3D प्रिंटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स? फर्स्ट है एडवांस बायोप्रिंटिंग फॉर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। देन AI integrated 3D drug manufacturing, more FDA approvals for 3D printed drug, and last है personalized home based drug printing in the future। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग के फ्यूचर की। फर्स्ट है एडवांस बायो प्रिंटिंग। फ्यूचर में ह्यूमन ऑर्गन और टिश्यू भी 3D प्रिंट किए जा सकते हैं। AI इंटीग्रेटेड 3D ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन करके और एफिशिएंट फॉर्मुलेशन बनाई जा सकती है। मोर FDA अप्रूवल, आने वाले समय में और भी 3D प्रिंटेड ड्रग मार्केट में आ सकते हैं। होम बेस्ड ड्रग प्रिंटिंग, फ्यूचर में हर घर में एक छोटी सी ड्रग प्रिंटिंग मशीन हो सकती है जो एक बटन दबा के रिक्वायर्ड मेडिसिन बना सकती है। तो आप समझ सकते हैं इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि 3D प्रिंटिंग का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या रोल है। ये एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जो पर्सनलाइज मेडिसिन और इनोवेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को नए लेवल पर ले जा सकती है। हालांकि अभी कुछ चैलेंजेस है, लेकिन कंटिन्यूस रिसर्च और रेगुलेटरी एडवांसमेंट के साथ ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम बन सकती है। तो दोस्तों ये थी 3D प्रिंटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स की एक डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।